हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच आपका कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आप इससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है। आज का युवक इतिहास पढ़ता है कि वह जाति के अनुभव से लाभ उठा सके। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के स्थान के संदर्भ में जोश के कथन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का जो युवक है वो इतिहास पढ़ता है कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। तो यहाँ पर इस कथन के बारे में हमें देखना है और ये आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जोश के कथन की विवेचना भी हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं आंसर। इतिहास मानव के क्रमबद्ध विकास की कहानी है जिसमें काल के विभिन्न सोपान उसके विकास के विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, एक यहाँ पर हम देखें, जो इतिहास होता है वो मानव के क्रमबद्ध विकास की कहानी होता है कि किस तरह से मानव ने अपना विकास किया, किस तरह से वो विकास के मार्ग पर अग्रसर है, जिसमें काल के विभिन्न सोपान और उसके विकास की विभिन्न स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। 19वीं शताब्दी में इतिहास में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न की। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इतिहास में वैज्ञानिक खोजें शुरू हुई और जो भी इतिहास में खुदाई से पुरातत्व मिले उसका भी अपना एक वैज्ञानिक तरीके से खोज किया गया और उसमें कहाँ कब किस तरह से किस काल की हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें पता लगाई गई। इसके परिणाम स्वरूप अब इतिहास को मानव जीवन के क्रमिक उद्विकास की अविरल कहानी माना जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से जो क्रमिक रूप से उद्विकास हुआ मानव जीवन का, किस तरह से मानव जीवन का उत्थान हुआ, इसकी एक क्रमिक कहानी, क्रमबद्ध रूप से कहानी हमें इतिहास में देखने को मिलती है। काल के माध्यम से, डिवाइडेशन के माध्यम से कि किस तरह से अलग अलग इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास के माध्यम से, कालक्रम के माध्यम से हम इतिहास शिक्षण, इतिहास विषय को पढ़ते हैं। इस क्रांति के यहाँ पर हम देखें, इस क्रांति के पूर्व तथा बाद में इतिहास के संबंध में कुछ ऐसी धारणाएं प्रचलित हुई जिसके द्वारा इतिहास के सत्य के स्वरूप की विवेचना करने का प्रयास किया गया। इसी संबंध में जोन्स का कथन है कि इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज एक युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभव से लाभ उठा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जोन्स का कथन है कि इतिहास जो है जीवन के अनुभवों की खान है, क्योंकि जीवन के अनुभव, जो इतिहास है वो मानव जीवन से संबंधित है। तो जो मानव थे पहले के प्राचीन समय से लेके आज तक के जो उनके उद्विकास में या उनके जो विकास में जो भी परिवर्तन होते गए हैं क्रमबद्ध रूप से, उसका हम अध्ययन करते हैं। और जो भी मानव जिस जाति से, एक तरह से यहाँ पर मानव जाति से संबंध व्यक्तिगत हमारा जो विकास हुआ है किस तरह से हुआ है उसके विषय में है। तो एक तरह से आज एक युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है कि जिससे वह जाति के अनुभव से लाभ उठा सके। तो यहाँ पे जाति का मतलब मानव जाति से है, जो हमारा मानव जाति, एक तरह से मानव का जो विकास हुआ है क्रमबद्ध रूप से, वो किस तरह से क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता गया, उसका विकास होता गया है। तो उसके जो अपने अनुभव हैं, कहाँ पर उसने अच्छा किया, कहाँ पर उसने सफलता पाई, कहाँ पर उसने असफलता पाई, किन कारणों से उसने सफलता पाई, किन कारणों से उसने असफलता पाई, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इतिहास के माध्यम से पता चलता है। माध्यमिक विद्यालयी पाठ्यक्रम में इस प्रकार की धारणा विस्तृत एवं व्यापक है। इसके अंतर्गत कक्षा के अंदर जो भी अनुभव छात्र प्राप्त करता है वह तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही कक्षा के बाहर का अनुभव भी शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें माध्यमिक विद्यालय की, तो माध्यमिक विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम होता है उसकी जो धारणा होती है वो विस्तृत एवं व्यापक होती है और इसके अंतर्गत कक्षा के अंदर जो भी अनुभव छात्र प्राप्त करता है वो तो सम्मिलित होता ही है, साथ ही कक्षा के बाहर का अनुभव भी शामिल होता है। एक तरह से इतिहास से विषय के माध्यम से जब कभी
स्कूल का कोई भ्रमण टूर होता है जहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों को छात्रों को दिखाया जाता है, तो एक तरह से वो प्रत्यक्ष रूप से तो जानते ही हैं, साथ ही विद्यालय में वो अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से उस विषय में जानते हैं। तो एक तरह से वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उस समय की स्थितियां क्या थी, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और एक तरह से हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति क्या थी, और उस समय धार्मिक परिवर्तन किस तरह से हुए। ये सारी चीज़ें भी छात्र अपने अनुभव के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से जानते हैं। सभी बौद्धिक विषय, विविध कौशल, अनेकानेक कार्य, पढ़ना लिखना, शिल्प, खेल कूद आदि क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों जो भी बौद्धिक विषय हैं उसमें विविध कौशल, अनेकानेक कार्य आते हैं। पढ़ना लिखना या शिल्प, खेल कूद आदि ये जो भी क्रियाकलाप हैं ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही हैं। इसे क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रखा गया है। इसे यहाँ पर हम देखें क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझना चाहिए, ना कि आर्थिक ज्ञान या संग्रह किए गए तथ्यों के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र अपने अनुभव के आधार पर क्रिया के माध्यम से सीखता है, ना कि वो एक तरह से यहाँ पर हम देखें ज्ञान का संग्रह करके या फिर कह सकते हैं तथ्यों के ज्ञान को इकट्ठा करके सीखता है। वहाँ पर वो अपने अनुभव के आधार पर और अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाविधि के आधार पर सीखता है। ये सारे, चाहे वो खेल कूद हो या फिर शिल्प हो या फिर पढ़ना लिखना हो या फिर कोई भी कौशल का विकास हो या फिर बौद्धिक विषय कोई भी हो, तर्क शक्ति का, जिसमें वो अपने बौद्धिक क्षेत्र का प्रयोग करके, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके वो चीज़ों को जानता और समझता है। कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा क्षेत्र और विद्यालय के प्रांगण में प्राप्त किए जाने वाले समस्त अनुभव को पाठ्यक्रम अपने आंचल में समेट लेता है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी उद्योगों, व्यवसायों, कौशल एवं आवृत्तियों को अपनी परिधि में समेट लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कक्षा, पुस्तकालय की या फिर प्रयोगशाला या क्रीड़ा क्षेत्र और विद्यालय के प्रांगण में प्राप्त किए जाने वाले जो भी उसके अपने अनुभव होते हैं वो पाठ्यक्रम अपने आंचल में समेटता है। एक तरह से जो पाठ्यक्रम उनका निर्धारित होता है उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियाँ, ये सारे अनुभव वो प्राप्त करते हैं। और हम देखें तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी उद्योग, व्यवसाय, कौशल, आवृत्तियों, ये सारी चीज़ें भी छात्र अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखते हैं। परंतु इसका आशय यह है कि पाठ्यक्रम इतना व्यापक है जितना कि जीवन के उद्देश्यों और तदनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का यह एक साधन है, ना कि स्वयं साध्य। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, चाहे वो व्यवहारिक जीवन से हो या फिर आध्यात्मिक जीवन से, छात्र ये सारे अनुभव प्राप्त करता है और जीवन के उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का यह एक साधन होता है। इसी माध्यम से हम जाति के अनुभव से लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जाति का क्या मतलब हुआ? व्यक्ति, जो मानव है वो अपना उद्विकास किस तरह से किया, इस तरह से हम उस मानव, जो भी मानव का विकास हुआ है उसके विकास के क्रम के माध्यम से, उसके अनुभव के माध्यम से हम सीखते हैं। आज ये पाठ्यक्रम की धारणा ना तो अति संकीर्ण होकर विषय सामग्री, पाठ्य विवरणों तक सीमित है और ना इतनी व्यापक है कि इसके अंतर्गत जीवन आ जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम की धारणा ना ही बहुत ज़्यादा संकीर्ण है कि विषय सामग्री या पाठ्य का विवरण तक ही केवल सीमित हो, और ना ही इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत पूरा जीवन आ जाए। एक तरह से बालक अपने अनुभव के आधार पर धीरे धीरे वो सीखेगा, अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से। संपूर्ण चीज़ें तो उसमें समाहित नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने अनुभव के आधार पर धीरे धीरे चीज़ों को सीखता और समझता है। इसके अंतर्गत वे ही अनुभव शामिल किए जाते हैं जिन्हें शिक्षक के निर्देशन में छात्र प्राप्त करता है। और इस दृष्टिकोण से माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के संबंध में जोन्स का यह कथन है कि, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी शिक्षक के निर्देशन में छात्र को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, या फिर शिक्षण कार्य शिक्षक के माध्यम से छात्रों को प्रदान किया जाता है जिससे वो अपना अधिगम करते हैं, तो वहाँ पर वो अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को सीखता है। और यहाँ पर हम देखें इस दृष्टिकोण से माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के संबंध में जोन्स का यह कथन कि इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक इतिहास इसलिए पढ़ता है कि वह जाति के अनुभव से लाभ उठा सके, सार्थक प्रतीत होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो
जोन्स महोदय का कथन है कि जो इतिहास है वो जीवन के अनुभवों की खान है। किसके जीवन की? व्यक्ति के जीवन की, जो कि व्यक्ति का जीवन जब से उसका उद्विकास हुआ उससे लेकर के जो विकास का क्रम उसके जीवन में चलता रहा और अनुभव के आधार पर वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा, तो उस अनुभव का एक तरह से इतिहास है अपना, और उसी इतिहास को बालक अपने जीवन में पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ता है और उस अनुभव से एक तरह से लाभ उठाता है। तो इस तरह से जो इतिहास है वो क्या है? जोन्स महोदय के अनुसार जीवन के अनुभव की खान है। और ये स्टेटमेंट एक तरह से सार्थक सा प्रतीत होता है, क्योंकि एक तरह से सार्थक का क्या मतलब यहाँ पर, जो कि एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है बालक के लिए, क्योंकि बालक इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।